क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, 5/3 टू द पावर -5 इंटू 5/3 टू द पावर 11 इज इक्वल टू 5/3 टू द पावर 8x। हमने प्रॉपर्टी क्या पढ़ रखा है, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n क्या होता है, a टू द पावर m प्लस n। बस वही प्रॉपर्टी हमें यहाँ लगा देना है। बेस सेम है, 5 टू द पावर 3, पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, इक्वल टू जो है 5 टू द पावर 3 8 ऐसा लिख देंगे। अब क्या है, बेस इज सेम बोथ साइड, तो पावर कैन बी इक्वेटेड। तो ये हो जाएगा 6 और 5 11, तो 6 इज इक्वल टू 8x implies x इज इक्वल टू 6/8। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3/4। ये आंसर है हमारा। नेक्स्ट, each side of an equilateral triangle is ये, तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर। तो एरिया इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, √3/4 साइड स्क्वायर मतलब साइड 8 सेंटीमीटर, तो वह सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, दोनों ऑप्शन सेम ही है। 10 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि x/35 जो है वो इसका क्या मतलब है, इक्वल टू है 48/60 के। इसको सिंप्लीफाई करना है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 48 इंटू 35/60। जब इसको कैंसिल करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तो x की वैल्यू कैंसिल करना, 5 के टेबल से भी कैंसिल करोगे तो हो जाएगा, तो यस, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 28। खुद से करो सिंप्लीफाई, मैं मेथड बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 15 ऑरेंजेस जो है वो कॉस्ट कितना है उसका, 60 रुपीज़। सो 1 ऑरेंज का कॉस्ट कितना होगा, 60/15। अब देखो यहाँ सोचना ये है, वाई वी आर डिवाइडिंग, तो नंबर ऑफ ऑरेंज जो है घटेगा, नंबर ऑफ ऑरेंज घट रहा है तो प्राइस भी घटेगा, तो घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये 4 आ जाएगा। तो 12 ऑरेंज, अब नंबर ऑफ ऑरेंज को बढ़ा दिया तो प्राइस भी बढ़ेगा, तो 4 इंटू 12 करना पड़ेगा, मतलब यहाँ डिवाइड नहीं कर रहे, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कितना आ जाएगा, ₹48। यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11% का मतलब डिवाइडेड बाई 100, 7% का मतलब डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 18। इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ से x निकालना है, दोनों नंबर का एलसीएम क्या हो जाएगा, 100 का वही आ जाएगा 100 माइनस 7x इज इक्वल टू क्या, 18। 11 7 4 11 इज इक्वल टू 18 इंटू 100, 4x इज इक्वल टू 18 इंटू 100, तो x इज इक्वल टू 18 इंटू 100/4। तो ये करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25। ऐसे कैंसिल कर दे, इजी हो जाएगा।
आ गई 450 फीट। लॉस तब होता है जब कॉस्ट प्राइस माइनस एसपी करेंगे। क्वेश्चन में ऐसा भी दे सकता है, प्रॉफिट कब होता है जब एसपी माइनस सीपी। ये सब तो सोच के बनाया जा सकता है, फॉर्मूला याद नहीं है तो भी। इफ टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन they have equal रेडियस इक्वल हो सकता है, उनका एरिया इक्वल हो सकता है, सरकमफेरेंस इक्वल होगा। कोई भी एक लिख दो। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब क्वेश्चन में ये चीज़ है कि वो क्वाड्रिलेटरल जो है उसको हम दो ट्रायंगल में डिवाइड करके और बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल 2। बट इसमें यदि किसी बच्चे ने पैरेललोग्राम का फॉर्मूला लिख दिया एरिया का, बेस इनटू हाइट, मेरी क्लास में पढ़ाया यही किया था। या रोम्बस पूछ देता है, रोम्बस का भी बता देता है कोई, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो ये भी सही है, ये भी सही है। स्क्वायर भी लिख देते हो सही है, रेक्टेंगल भी सही है। यदि साइड ऑफ अ ट्रायंगल ऑल साइड्स ए है, मतलब वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, √3/4 साइड स्क्वायर। इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये तो ना इक्वल होगा, सही बात है, इक्वल होगा वर्टिकली अपोजिट। टू फिगर्स ऑफ इक्वल एरिया, इक्वल एरिया है तो ज़रूरी नहीं है कॉन्ग्रुएंट है, उल्टा ट्रू है। तो ये कौन सा मतलब हो सकता है ना कि एक स्क्वायर का एरिया और एक सर्कल का एरिया सेम आ जाए, तो दोनों को कॉन्ग्रुएंट थोड़ी ना बोलेंगे। -8/16 लाइज इन दिस, तो सही बात है, ट्रू। नंबर लाइन में डेसिमल में करके नंबर लाइन में देखो, 0 से इधर आएगा ये नंबर, ये इधर आएगा राइट साइड। एवरी रैशनल नंबर इज अ फ्रैक्शन, सही बात है। कोई भी रैशनल नंबर ले लो, फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ इरेजर इज 80 पैसे, कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज ₹2। पहले तो यहाँ पे ये बात समझ में आना चाहिए कि दोनों का यूनिट सेम नहीं है, एक रुपीज़ में दिया हुआ है, एक पैसे में दिया हुआ है। तो इसको यदि मैं 200 पैसे में चेंज कर देता हूँ तो दोनों एक ही यूनिट में हो गया। अब यदि रेशियो चाहिए, किसका रेशियो चाहिए, इरेज़र का कॉस्ट बाई पेंसिल का कॉस्ट। सो इरेज़र का कॉस्ट कितना है 80, पेंसिल का कॉस्ट कितना है 200। अब यहाँ से तुम्हें रेशियो चाहिए, कैंसिल कर लेना, 2/5 ये कैसे कैंसिल हो रहा है, ये सब तो मतलब बच्चों को पूछना चाहिए क्लास में। हेजिटेशन में सब बेसिक कमज़ोर हो जाता है। नेक्स्ट, इसे मैं 5/6 लिख सकता हूँ, इसे मैं 8/9 लिख सकता हूँ, इसे मैं 11/18 लिख सकता हूँ। तो ध्यान देने वाली बात क्या है, देखो सबका डिनोमिनेटर जो है ना अलग अलग है, इन सब का डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, एलसीएम लेके, किसका 6, 9 और 18 का। अब इन तीनों का एलसीएम लोगे ना तो 18 आएगा। दिमाग में आ नहीं रहा होगा कैसे होगा एलसीएम, ये वाला प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीखे थे, कर दो। या दूसरे तरीके से टेबल पढ़ो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वही होगा, तो 18 है यहाँ पे। तो 5/6 को यदि मुझे 18 बनाना है नीचे, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 15/18 हो गया। सेम चीज़ यदि 8/9 को मुझे 18 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 11/18 थर्ड नंबर है। अब असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तीनों का 18 कॉमन नीचे सेम आ गया। असेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब होता है, पहले छोटा वाला नंबर, फिर उसके बाद वाला नंबर,
और फिर सबसे बड़ा नंबर। अब इनका रेशियो लिख दो। 11/18 को तुम 11:2 ऐसा लिखे थे। 15/18 को हम 5:6 लिखे थे। और इससे हम 8:9 तो ये भी आंसर है। 100 टाइम्स हेड आ रहा है। 100 टाइम्स कॉइन को टॉस किया और हेड कितने बार आया? 15। सो हेड यदि 59 टाइम्स है तो टेल्स कितने टाइम्स होगा? 100 बार उछाला, उसमें 59 टाइम्स ही है तो 41 टाइम्स टेल होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 59 टाइम्स आ रहा था, कितने में? 100 में। तो यही आंसर हो गया। और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल्स कितने टाइम आ रहा है? 41 आउट ऑफ कितने टाइम्स? 100। ये आंसर होगा। यहाँ पे भी वही है। 300 टाइम्स टोटल बार उछाला, 136 टाइम्स हेड आ रहा है एंड 164 टाइम्स टेल आ रहा है। तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी 136/300 और इसका टेल आने का 164/300। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो फ्रैक्शन 2 से कैंसिल कर सकते हो। इसको भी 2 से कैंसिल करके फाइनल आंसर को सिर्फ यहाँ तक छोड़ोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा पूरा। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर मतलब काउंटिंग नंबर। तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। मीन निकालना है। तो मीन हमने क्या पढ़ा है? सबको जोड़ के नंबर से डिवाइड कर दो। सबको जोड़ दोगे तो आ जाएगा 15/5 तो ये 3 आ जाएगा। तो मीन कितना है? आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर। द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज 30। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस कितना होता है? 2 पाई। और कितना दिया हुआ है? 35.2 दिया हुआ है। तो 2 पता ही है, पाई पता ही है, आर नहीं पता है। 35.2 मीटर। यहाँ से आर निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 7 यहाँ आ गया, 22 × 2 यहाँ आ गया। तो जब सॉल्व करेंगे, डेसिमल हटाएंगे तो ये 10 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5.6 मीटर आएगा। रेडियस 5.6 मीटर है। हमें फाइंड क्या करना है? एरिया। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई मतलब 22/7। आर का मतलब 5.6 × 5.6। जब सॉल्व करोगे तो 98.56 मीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन खुद से करके एक बार प्रैक्टिस कर लो, याद करने से एग्ज़ाम में नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये करना, वही प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो ये 16 है इंटू 2n इंटू 2 क्या किया हमने? इसको ब्रेक कर दिया, अलग अलग लिख के, सेम प्रॉपर्टी यूज़ करके। -8 इंटू 2n डिवाइडेड बाई 16 इंटू फिर वापस 2n 2 माइनस 4 इंटू 2n इंटू 2n। अब सिंप्लीफाई कर दो, इसको अलग, इसको अलग, इसको अलग, इसको अलग। सिंप्लीफाई मतलब ये हो जाएगा 16 दूना 32 डिवाइडेड बाई ये हो गया 4 और 16। 16 इंटू 4 64 और ये 4 2 जा 8 ऊपर वाले टर्म में देखो दोनों के पास 2 है। यहाँ 32 बच जाएगा, यहाँ 8 बच जाएगा। नीचे वाले के पास भी देखो 2 है, 64 माइनस 8 हो जाएगा। ये और ये कैंसिल हो गया। जब इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा 24/56। जब इसको कैंसिल करोगे डिवाइड बाई 8 कर देना। तो ये आंसर। नेक्स्ट ये वाला, ये भी प्रॉपर्टी से बन जाएगा, लेकिन आसान तरीका क्या है ना, 3 को 5 बार लिख दो। 5 पावर मतलब 10 मतलब होता है 5 × 2। कितने बार है? एक बार लिखा, 5 बार और लिखना है। तो 5 × 2
5 इंटू 2, 5 इंटू 2, 5 इंटू 2, 5 हुआ। फिर 25 है, मतलब 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 7, तो 7 बार लिख दो। वैसे तो इसको प्रॉपर्टी 1 लगा के बनाना चाहिए, लेकिन आसान तरीका कर रहे हैं, एग्ज़ाम में बनने लायक। तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 4 हो गया। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। जब ध्यान से कैंसिल करोगे ना ये 5 से ये 5 को, है ना, तो आंसर 1 आएगा। रट मत लेना, ट्राई करके देख लो। फर्स्ट लाइन को पढ़ोगे तो ये लगेगा कि यदि हम डिनोमिनेटर को x अज्यूम कर लिया तो न्यूमरेटर जो है हमारा, डिनोमिनेटर को x अज्यूम कर लिया, न्यूमरेटर जो है हमारा x माइनस 4 हो गया। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तुम्हें एग्ज़ाम में पूरा लिखना चाहिए। तो और फ्रैक्शन जो है विल बिकम न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर। लेकिन देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि हम न्यूमरेटर में 1 जोड़ दें, यहाँ और डिनोमिनेटर में 1 जोड़ दें तो वो फ्रैक्शन 1/2 बन जाएगा। बस इसको सॉल्व कर देना। x उल्टा हो गया ना, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर x माइनस 4, डिनोमिनेटर x, क्या बोला था, यदि दोनों में 1 जोड़ दें तो वो क्या बन जाएगा, 1/2। कहाँ बोल रहा है बन जाएगा 1/2, यहाँ। तो ये x माइनस 3 बाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2। इसको सिंप्लीफाई करना तो x बराबर 7 हो जाएगा। जितनी मेहनत पूरे चैप्टर के लिए हम एग्ज़ाम के टाइम पे करते हैं ना, उसका हाफ का हाफ यदि हम ड्यूरिंग स्कूल टाइम, ड्यूरिंग क्लास टाइम, ड्यूरिंग रेगुलर टीचिंग करें ना, तो इतनी मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। बट ये बात बोल बोल के सब लोग थक चुके हैं। अपने मन से करोगे तो ईजियर होगा। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। गिवन ए बी और ए सी इक्वल है, कहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ये भी इसी लाइन का आइसोसेलेस है, गिवन है। ए पी जो है वो ए क्यू के इक्वल है, गिवन है। और हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि बी क्यू जो है वो सी पी के इक्वल है। कैसे करेंगे, टेक ट्रायंगल ए बी क्यू एंड ट्रायंगल ए सी पी, इन दोनों ट्रायंगल को ले लो। ए बी और ए सी इक्वल है, कैसे पता चला, गिवन है। यहाँ से देखो, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल है, कैसे पता चला, कॉमन है। डायग्राम देखो, मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, दोनों में कॉमन है। ए क्यू जो है वो ए पी के इक्वल है, यही बात गिवन है। कहाँ से, यहाँ से। देयरफॉर ट्रायंगल, देखो ये साइड हो गया, ये एंगल हो गया, ये साइड हो गया, तो ट्रायंगल ए बी क्यू जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी पी के बाई एस एस रूल। देयरफॉर बोल सकते हैं बी क्यू जो है इक्वल टू सी पी होगा बाई सी पी, हो गया। ये क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ, खुद से बनाना, ये बहुत बार प्रैक्टिस किए हैं। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, 112 मीटर है और ये 78 मीटर है, और एक रेड कलर का अंदर में एक रेक्टेंगुलर प्लॉट बना दिया, ठीक है। और इसका विड्थ जो है कितना है, 2.5, इधर कितना है 2.5, इधर कितना है 2.5, इधर कितना है 2.5,
अब सोचो पूरा यदि 112 है तो ये कितना होगा, 112 माइनस इधर से 2.5 इधर से, सो -5 कर रहे हैं, ठीक है, तो 107 मीटर आ गया। सिमिलरली ये 78 है, उसमें से मुझे ये चाहिए, तो इधर से 2.5 हटाया, इधर से 2.5, तो ये 78 -5 किया तो कितना आ जाएगा, 73। तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, आउटर रेक्टेंगल लिखना है, L इज इक्वल टू 112 मीटर, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 78 मीटर। इनर रेक्टेंगल लिखना है, L इज इक्वल टू 107 मीटर, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 73 मीटर। इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है, और फिर एरिया ऑफ पाथ निकालने के लिए एरिया ऑफ आउटर माइनस एरिया ऑफ इंटरनल कर दोगे तो तुम्हें 925 मीटर स्क्वायर के लगभग मिलेगा। और हमें इसका कॉस्ट निकालना है, 925 को 120 से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा। ये सॉल्व खुद से करो, प्रैक्टिस खुद से करो, इसमें भी हिंट देते रहे। क्या करना है कि इसको फिक्स कर देते हैं, ठीक है, इसको और इसको फिक्स कर देते हैं, और इसको अलग अलग लिखेंगे। तो एक बार 3x + 4y लिख दिया, प्लस 5y, 3x + 4y लिख दिया। सिमिलरली इसको लिखेंगे तो -7x 2x + y लिख दिया, -3x 2x + y लिख दिया। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 6x² आ गया, 8xy आ गया, प्लस 15xy आ गया, प्लस 20y² आ गया, माइनस 14x² आ गया, 7xy आ गया, 6xy आ गया, और -3y²। ये एक जैसा टर्म है, ये एक जैसा टर्म है, ये पूरा और ये पूरा लाइक टर्म है, तो इसको इसके साथ सब्ट्रैक्ट किया तो -8x² आ जाएगा। सिमिलरली ये xy वाले टर्म को सिंप्लीफाई किया तो +10xy आ जाएगा, और प्लस इसे और इसे किया तो 17y² आ जाएगा। आंसर 2 रेडियस है सर्कल, एक R1 और R2, तो R1/R2 जो दिया हुआ है 5/3 दिया हुआ है, तो सर्कमफेरेंस एक सर्कल का बाई सर्कमफेरेंस दूसरे सर्कल का इज इक्वल टू R1 R2 के बराबर ही आ जाएगा 5/3, तो ये आंसर। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है √S S - A S - B S - C। S मतलब होता है A + B + C/2, तो जोड़ दो 13 + 16 + 15/2, तो ये 21 आ जाएगा। ये हो जाएगा, ये हो गया ABC दिया ही है, 21 21 - 13 21 - 14 21 - 15, सिंप्लीफाई करोगे तो 84 मीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा। इसके आगे वाला तो बहुत बार बताया गया क्लास में, सिमिलर टाइप कॉन्सेप्ट है, तो देख लेना, ठीक है। PDF ऑलरेडी शेयर कर दिया गया है, वीडियो बनाया गया है, सो दैट एक लास्ट टाइम रिवीजन में तुम्हें हेल्प मिले। थैंक यू।